हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको क्लास 10th की यहाँ फुल तैयारी कराई जाएगी, वो भी आपके कम समय में आप अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमारे पास दो संख्याएं होंगी कोई, उनका योग है जो 27 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब कोई बच्चा होगा कि सर यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं, तो हमने एक x माना एक y माना, उनको जोड़ दिया, दो संख्याओं का योग हो गया, वो कितना आया 27, और उनका गुणनफल x गुणा y बराबर 182। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान उठा के इसमें रख देंगे और y का मान निकाल लेंगे, फिर वहाँ से y का मान फिर दोबारा इस समीकरण में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम मान लेंगे माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चैप्टर 3 में काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा। ये क्वेश्चन इससे काफ़ी आसानी पड़ती है, आपको मान नहीं रखना पड़ता है, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तरीके दोनों ही सही हैं, किसी भी से करिए आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो हम इससे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हम मानते हैं माना हमारे पास दो संख्याएं, माना एक संख्या या पहली संख्या कुछ भी लिखिए, माना एक संख्या x है। कितना है x। तो दूसरी संख्या आपके पास क्या होगी, देखिए अब आपके पास क्या था, कोई दो नंबर जोड़ने पे 27 आया था, कोई दो नंबर होंगे उनको जोड़ने पे 27 आया। अब हमने कह दिया कि एक नंबर हमारा x, हमें पता चल गया कि एक नंबर x है, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x। इतना ही तो नहीं समझ में आया। तो देखिए फिर देखिए, मान लीजिए कि आप दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आया, दो संख्याएं कोई होंगी जिन्हें हमें जोड़ने पर 10 आया। एक संख्या हमें पता चल गई, एक संख्या हमारी है 3, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 10 में से 3 माइनस कर दीजिए 7 होगी, तभी तो 7 और 3 10 हुए। ठीक है, ऐसे अगर एक नंबर पता है और उनका आपको योगफल पता है, तो उसी नंबर को से माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना था, यहाँ था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया कि हमें 27 दिया हुआ था और हमने एक संख्या x मानी, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या होगी x, दूसरी संख्या होगी आपकी 27 माइनस x। ये 27 माइनस x लिखा हुआ है। ठीक है, ये कट है, एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे आपको योगफल नहीं लिखना है। देखो अब जब हम इनका योगफल करेंगे तो 27 आएगा। देखना, एक x, एक नंबर है x, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, ये प्लस का माइनस करके देखिए योगफल x 27 आया। ठीक है, अब आगे देखना क्या है, गुणनफल कितना है 182। अब इनका गुणनफल आ रहा है आपका 182। किसका गुणनफल आ रहा, दोनों संख्याओं का, यानी एक x का गुणा 27 माइनस x में किया तो हमारा 182 आया। ये प्रश्न में कहा गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। आपको अच्छे से लिखना है जिससे आपको अच्छे से मार्क मिले, पॉइंट टू पॉइंट। अब आगे हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 27 का गुणा हमने कर दिया, 27x हो गया, x का x में करेंगे x स्क्वायर बराबर 182। अब हम क्या करते हैं, इसे सही से लिख लेते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को हम उस साइड ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर को प्लस बनाते हैं तो आसानी होती है इसे आसान करना। तो हम इन दोनों को उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 27x था तो माइनस का 27x हो गया, और ये 182 तो प्लस का है तो इधर भी प्लस का ही रहेगा। अब इसे और सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर
माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें यहाँ पे करने हैं इसके गुणनखंड। अब हमें कैसे पता चला गुणनखंड? देखिए जहाँ पर स्क्वायर होगा वहाँ उसके गुणनखंड होंगे, नहीं उसे आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। द्विघात समीकरण बन रहा है ना, द्विघात समीकरण के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। अब आपको गुणनखंड कैसे करते हैं आप जानते होंगे कि इसका और इसका गुणा करें, 182 आया। अब 182 को क्या करना है? अब 27 को ऐसा आपको लिखना है कि जोड़ने पर, ये प्लस लगाए ना, तो जोड़ने पर आपको 27 आए यानी 27 आए, और गुणा करने पे 182 आए। जब हमारे पास यहाँ कोई बड़ा नंबर हो, हम इसके फैक्टर नहीं समझ में आ रहे, तो देखिए क्या करें। यहाँ पे हमें 182 आया तो 182 का आप गुणनखंड कर दीजिए। 2 नेम 18, 2 एकम 2। अब देखिए ये किससे 91 आ गया। 91 13 के पाड़े में होता है, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। अब आपको जोड़ने पे 27 लाना है। अब इनको आप चाहे इधर से इधर गुणा करिए, चाहे इधर से इधर करिए, और उनको जोड़ने पे 27 चाहिए। अब 13 का गुणा 2 में किया 26, 26 में 7 जोड़ेंगे अगर तो 27 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ये नहीं बन रहा है। तो अब ऐसा करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 में 13 जोड़िए 27 आ रहा, और 13 और 14 का गुणा करेंगे तो हमारा 182 आ रहा है। जब बड़ी संख्या हो तो हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या हम लिखेंगे? 14 प्लस 13, एक्स बाहर प्लस 182 बराबर 0। अब हम माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं और एक्स का भी, तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है इस जगह से, तो x कॉमन आया तो क्या बचा आपके पास? x माइनस 14। यहाँ से देखिए 13 कॉमन आएगा, माइनस 13, और ये आपके पास जब माइनस 13 कॉमन आएगा तो ये जो माइनस का नंबर था ये वाला, ये प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। ये आपका बचा 14। देखिए ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, तो x माइनस 14 आपके पास ये बचा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पर भी 0 चल रहा था, तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम x माइनस 14 के बराबर 0 करेंगे, और एक बार माइनस 13 के बराबर 0 करेंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 14 उधर जाएगा तो x बराबर 14, यहाँ से x बराबर 13। तो हमारे x के 2 मान निकल आए। जब हमारे x के 2 मान निकल आए तो बाई जो तो दूसरी संख्या है, मतलब जो पहली संख्या हमने x मानी थी, पहली संख्या x मानी थी, हमें उसके 2 मान आ गए, तो दूसरी संख्या के भी 2 मान आएंगे। देखिए कैसे। अब अगर आप x बराबर 14 रखेंगे, पहली संख्या आपकी आ गई, दूसरी संख्या क्या थी आपकी? 27 माइनस x थी दूसरी संख्या, तो अब यहाँ पे x की जगह हम 14 डालेंगे। 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 का क्या आया? 13। तो आपकी दोनों संख्या, एक तो 14 आ गई, दूसरी 13 आ गई, ये वाला नंबर। तो आपकी जो संख्या आई वो आई 14,13। जब हमने 14 लिया तो दूसरी संख्या 13 आई। अब हम 13 लेते हैं, ठीक है। अब की बार 13, तो हमारी दूसरी संख्या थी 27 माइनस x की जगह अब की बार हम 13 डालेंगे, तो 27 माइनस 13 तो कितना आया? ये घटाने पे 14, तो ये आ गया आपका दूसरी संख्या। तो जब हमने 13 डाला तो आंसर आया आपका दूसरी संख्या 14। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं 14,13 तथा 13,14। ये आपको जो संख्याएं मिली, देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखेंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन कई सारे आते हैं, कई सारे बच्चों को कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर आता है, लेकिन वो सही से लिखते नहीं हैं, इस वजह से उनको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो लिखना भी सही से है आपको, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।